अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। मैं आप लोगों को पहले एक बात बता दूं, मेरी सारी वीडियो सबके लिए नहीं होती हैं। कुछ लोगों को इतिहास पसंद है, कुछ लोगों को मेरी बकवास पसंद है, कुछ लोगों को मेरा कुछ भी नहीं पसंद है। तो जो आपके काम की वीडियो आपको लगा करे, थंबनेल से जब लिख के आया करे, अगर आपको ये लगा करे कि आपके काम की वीडियो है, ये आपको सुननी चाहिए, तो आप सुन लिया करिए। वरना वीडियो को प्लीज़ स्किप मत किया करिए। अगर आपको नहीं सुननी है तो आप एक चीज़ किया करिए मेरे भले के लिए, कि आप उसे 5 मिनट 6 मिनट सुनने के बाद आप साइलेंट कर दीजिए, उसको चलते रहने दीजिए। 5-6 मिनट चलने के बाद उसको बंद कर दीजिए, उसमें मेरा फ़ायदा होगा और स्किप करने में अभी मेरा नुकसान होगा। अब मुद्दे पे आते हैं। अक्सर क्या सभी लोगों ने अपने बुज़ुर्गों के कुछ झूठे किस्से सुने होंगे। वो हर जगह मशहूर होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और लखनऊ में भी हैं, ये रामपुर में भी बचपन में हम सुनते आए हैं, और ये हर जगह मशहूर हैं। जैसे जिनके बच्चे पढ़ रहे थे मदरसे में, तो सर ने या जो मौलाना थे उन्होंने कहा कि लाइट बंद कर दो। तो जिनके बच्चे ने हाथ बढ़ाया और वहीं से लाइट बंद कर दी। या अलग अलग जगह अलग अलग किस्से हैं, थीम एक ही है कि पानी ले आओ। तो जिनके बच्चे ने इस हाथ से यूँ करके लोटा भरा और यूँ नल चलाया और पानी दे दिया। उसके बाद जिनके माँ बापों को बुलाया गया, जो जिनका बच्चा था उन लोगों को बुलाया गया और उनको समझाया गया कि ये मत किया करिए, बच्चे डर जाते हैं। फिर उन्होंने भी कहा कि आइंदा से ये नहीं करेंगे। ये सब किस्से झूठे हैं। हर आदमी बताता है फ़लाँ मदरसे का है, फ़लाँ मदरसे का है। आप जिस ज़िले में जाएंगे आपको उस ज़िले के लोग ये बताएंगे कि हमारे उस मदरसे का है। ये एक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। एक दूसरा झूठ आपके बुज़ुर्ग आपसे बोलते आए होंगे कि उनकी कुश्ती शैतान से हुई और नट को उन्होंने अपने काबू में कर लिया बीड़ी देके और हल चलवाया नट से। ये सोचा कभी नट इतना चूतिया क्यों होता है कि नट बीड़ी के बदले में पूरी रात आपका काम करे। आग से नट डरता है। सोचिए, आग जलाते हैं, वही उस किस्से में बताते होते हैं कि हम भूत और नट और शैतान भगाने के लिए आग जलाते थे। उसके बाद वो उसको बीड़ी देते हैं, तो वो इतने चूतिया होते हैं। वैसे नट हैं वो इतने चूतिया होते हैं कि वो पूरी रात काम करते हैं उस हल के बदले में। तो ये बुज़ुर्गों के ये सब झूठे किस्से। अच्छा, झूठे किस्से क्यों होते थे ये भी समझ लीजिए। पहले इंटरटेनमेंट का जो साधन था वो एक दूसरे से बातचीत करना था। इसके अलावा इंटरटेनमेंट का कोई भी साधन नहीं था। तो जब इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था तो इंसान बातें करेगा। और ये लोग सुबह ही उठ जाते थे। ये बुज़ुर्ग अगर आप देखें तो ये सुबह ही फजर में 4 बजे उठ जाते थे। तो सुबह से उठ के आदमी क्या करेगा? वो बोलेगा तो ज़्यादा चीज़ें सच बोलने के लिए होती नहीं है, तो इंसान झूठ बोलेगा। तो वो इसने उससे सुनी, उसने उससे सुनी, और वो इसी तरह से ये किस्से गढ़ दिए जाते थे। एक चीज़ और, ये बरेलवी तबके में ज़्यादा चलती है। मेरे दादा परदादा हम सब भी बरेलवी हैं और आला हज़रत का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं आला हज़रत से। लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो हमें शिर्क के करीब लेके जाए या खुदा के बराबर रखे। अब ये नहीं पता कि हम बरेलवी हैं फिर या देवबंदी हैं, कौन है क्या है। फ़िरके परस्ती की बात करना मुझे मुनासिब भी नहीं लगता है। खैर, तो एक किस्सा सुना जाता था, मैं उनका नाम भूल गया। अलग अलग पोस्टरों में अलग अलग पीर साहब का नाम होता था। कहीं ख्वाजा साहब होता था, कहीं गंज शकर होता था, कहीं कुछ होता था, कहीं वारिस पाक होता था, कहीं अलग अलग सब। किस्सा ये है
बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा और मेरे पॉइंट को समझिएगा। पॉइंट को नहीं समझेंगे, बेवकूफ़ी की चीज़ में अगर पढ़ेंगे तो समझ में भी आपके नहीं आएगा। किस्सा ये था कि एक जहाज़ से पानी के बारात जा रही थी और वो बारात डूब गई पानी में। तो 12 साल तक उस बारात, जिसके लड़के की बारात थी, वो माँ दुआ मांगती रही और रोती रही। आखिर में जहाँ जहाँ जिस पीर साहब का ज़िक्र है, कई कई ज़िलों में मैंने अलग अलग पीर साहब का उसी किस्से में ज़िक्र सुना है, तो वो उनके पास पहुँची। जब वो उनके पास पहुँची तो उन्होंने ऐसे करके हथेली पे, आप फ़ोटो देखेंगे तो ऐसे करके हथेली पे पूरा पानी का जहाज़ आ रहा है, और वो 12 बरस जो पुरानी डूबी हुई नाव थी वो जैसी थी वैसे ही आ गई उठ के पूरी। अब फैक्ट समझिए इस किस्से में, और ये कुरान के ख़िलाफ़ कहाँ है किस्सा, ये मैं आपको बता दूँ। वलियों की एक से एक करामात होती है, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं वलियों को ना मानता हूँ कि कोई भी मुझे तमगा देने लगे कि देवबंदी है, शिया है, सुन्नी है, जो भी है, ठीक, किसी के तमगे की ज़रूरत मुझे नहीं है। मेरा अल्लाह जानता मैं कौन हूँ, और हशर के मैदान में जवाब जो मांगेगा, जो अल्लाह है, उसे इंशाल्लाह दिया जाएगा। वो दुनिया में देने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। अब कुरान के ख़िलाफ़ कहाँ है किस्सा, समझिए। अच्छा, मैं इसका ज़िक्र क्यों कर रहा हूँ, पहले ये भी सुन लीजिए। ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये किस्सा अभी भी सुनने में आ रहा है मेरे, ये बच्चों को बरगलाता है किस्सा। कुरान में लिखा है, कुरान में 25 नबियों का ज़िक्र है। उसमें ईसा अलैहिस्सलाम का जब ज़िक्र आता है तो कुरान में लिखा है, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को ये ताकत दी है जो वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं। उन्होंने माँ मरियम से पूछा, क्या माँ मैं तुम्हें ज़िंदा कर दूँ? तो माँ मरियम ने फरमाया कि मौत में इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। ठीक, तो कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने ईसा को ये ताकत दी है कि वो मुर्दे ज़िंदा कर सकता है। इसके अलावा कुरान में लिखा है वो किसी के पास दुनिया में ताकत नहीं है। वो हमारे नबी को भी अल्लाह ने नहीं दी थी, हमारे प्यारे नबी को, आखिरी नबी हमारे। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर चाह जाते तो कुछ ना होता, अदरवाइज़ मत लीजिएगा। कुरान में जो लिखा है, कुरान में यही लिखा है कि हमने ईसा को ये ताकत दी है। अब कुरान में लिखा है कि ईसा को ये ताकत दी है हमने मुर्दा ज़िंदे करने की, और यहाँ पे गौसे पाक या जो किस्सा बना के बताते हैं वो 12 बरस पुरानी नाव जो सब लोग मर चुके हैं और जो डूब गई है वो उसको ज़िंदा कर दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये किस्सा कुरान के ख़िलाफ़ हो गया यहीं पे, कि अल्लाह फरमाता है कुरान में कि हमने ये ताकत सिर्फ़ ईसा को दी है, और दुनिया में जो किस्से बनाने वाले हैं उन्होंने ये ताकत उन्होंने पीर साहब को दे दी या जो भी वली गुज़रे हों उनको दे दी। पहली चीज़, इस किस्से का झूठ, ये बहुत बड़ा झूठ है किस्से का। दिक्कत इससे क्या होती है, जब आप अनप्रैक्टिकल बात करते हैं तो आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाते। मार्केट आप समझ रहे हैं, मार्केट क्या है कि हम लोग गैर मुसलमानों से घिरे हुए हैं, तो गैर मुसलमान कुरान तो पढ़ते नहीं हैं, वो मुसलमान को देखते हैं। तो जिस आईक्यू लेवल की मुसलमान बात करता है उसी का इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, वो इतना ही समझदार आपको मानते हैं। आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि जब आप बात करेंगे तो वो झलकेगी, वो दिखेगी कि आप कौन हैं, क्या हैं, किस तरह की आप बात कर रहे हैं। तो धार्मिक चीज़ें, इस्लाम में ये चीज़ है कि हर चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल है, और किसी मज़हब में आपको जल्दी देखने को नहीं मिलती है इस्लाम को छोड़ के। इस्लाम में ये चीज़ है। तो ये झूठे जो किस्से हैं, मेरी वीडियो जो भी देख रहे हो, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अपने बच्चों को कभी मत सुनाइएगा जो आपने बचपन में सुने हैं।
वो बाद में वरना आपको झूठे ही कहेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ आज। अब इसकी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बात से शायद इत्तेफाक ना रखें, वो ये कहेंगे कि अरे वली को झुठला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने कोई वली को नहीं झुठलाया है, मैंने किसी औलिया को नहीं झुठलाया है। अगर कोई ऐसा है तो मुझे प्रूफ ला के दिखा दे इस बात का कि ये किस्सा किस हदीस से है, किस किताब से है, कहाँ से है। ठीक, सिर्फ हवा हवाई नहीं कि मेरे नाना ने सुनाया था, मेरे परनाना ने सुनाया था, ये सब कुछ नहीं। वो तो नटों की कहानी भी सुनाई थी कि बीड़ी पिला के हम जो है उनसे हल जुतवा लेते थे, सब चूतिया बनाते थे, समझे। तो या तो कोई सबूत ला के दे, वरना कोई बकवास तो बिल्कुल ना करे, कोई कमेंट वमेंट में गलती से भी ना लिख दे। प्रूफ के साथ ही बात करनी चाहिए। मैं आपको जो मैंने बताया है कुरान में, वो मैं आपको कुरान में दिखा सकता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने कहा कि हमने दुनिया में ईसा को ये ताकत दी है जो मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है, बाकी हमने ये नहीं दी है किसी को। तो ये तो मेरा पहला एपिसोड है इसका, इस टॉपिक पे बात करने का। इस टॉपिक पे बहुत सारी बातें हैं मेरे पास हैं, और जो मैंने रिसर्च की है चीज़ों की। अक्सर लोग एक चीज़ और करते हैं, अपने बच्चों को